नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे। जीरे के में जो है ब कंटिन्यू रेगुलर जो है गिरावट जो है अपने को देखने को मिल रही है, जबकि आवक की अगर बात करते हैं तो आवक जो है बिल्कुल कमज़ोर होती हुई चली जा रही है, चाहे वो ऊंझा के अंदर हो, मतलब गुजरात में हो या फिर राजस्थान के अंदर हो। जहाँ पे भी जो है आवक देखते हैं तो कहीं न कहीं जो है आवक में गिरावट है, लेकिन आवक के साथ में जबकि होता ऐसा है कि जब आवक कमज़ोर होती है तो निश्चित बात है कि भावों के अंदर जो है तेज़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है उल्टा हो रहा है। जैसे-जैसे आवक बढ़ रही है वैसे-वैसे जो है गिरावट भी जो है कंटिन्यू बढ़ रही है भावों के अंदर। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि जीरे के अंदर जो है क्या कारण हो गया जिस कारण से जो है आवक कमज़ोर होते हुए भी आवक जैसे-जैसे घट रही है और वैसे-वैसे भाव भी जो हैं कंटिन्यू घट रहे हैं। देखिए, बिना कारण के तो कभी कोई चीज़ होती नहीं है, किसी न किसी कारण से ही जो है भाव बढ़ते हैं, भाव घटते हैं और बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने आपको बोला कि सबसे ज़्यादा भाव जो हैं हमेशा जब मंडियों में आवक कमज़ोर होनी चालू होती है तभी जो है भाव बढ़ने चालू होते हैं। लेकिन यहाँ भाव बढ़ने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे कि किस कारण से जो है भाव घट रहे हैं। तो क्या सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्या बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे? इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जानने की कोशिश ये करेंगे कि भई ब आवक घटने के बाद में जो है, भाव क्यों नहीं बढ़ते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो कारण आता है, वो कारण आता है एक्सपोर्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि भारत-पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम चल रहा था, उसके उस समय से लेकर के अभी तक जो है, कम से हम यूँ समझ सकते हैं 10, 12, 15 दिन के करीब हो चुके हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर थोड़े बहुत कम। तो उस समय से लेकर के अभी तक जो है निर्यात जो है यूँ समझ सकते हैं कि मोटा-मोटी जो है सारा का सारा बंद पड़ा है। अब निर्यात बंद पड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भाव कमज़ोर है उसकी वजह से निर्यात नहीं हो रहा, या भाव ज़्यादा है उसकी वजह से निर्यात नहीं हो रहा, इसकी वजह से नहीं है। निर्यात में मतलब यूँ समझ सकते हैं कि कोई पता नहीं है कि भाई निर्यात सही समय पे होगा कि नहीं होगा, सही समय पे माल पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। क्योंकि सरकार जो है कुछ न कुछ इधर से उधर हेर-बदल जो है कंटिन्यू करती जा रही है। इवन जो है बड़े पोर्ट जितने भी हैं, चाहे नवा सेवा हो, कांडला हो, वहाँ पे जो है ट्रैफ़िक जो है बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है निर्यात में जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो है देखने को मिल रही है। नहीं तो क्या होता है, मोस्टली होता क्या है कि जब आवक जब घटने लगती है तो धीरे-धीरे जैसे ही भाव बढ़ते हैं उसी समय के ऊपर जो है एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा होने लगता है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में सारा कुछ उल्टा है ना, तो मतलब जैसे घट रही है, भाव भी साथ में घट रहे हैं, साथ में जो है निर्यात जो है वो भी बंद हो रहा है। तो इसी वजह से जो है जीरे के अंदर जो है घटाव, मतलब कि नीचे की साइड जाना जो है जीरे ने ज़बरदस्त तरीके से जो है चालू कर रखा है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो क्या निर्यात आगे होगा या फिर नहीं होगा? तो देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी रूट जो है, समुद्री रूट सारे जितने भी हैं या फिर पोर्ट्स हैं, वो अगर सही तरीके से जल्दी जो है काम करने लगेंगे, तभी जो है निर्यात चालू होगा। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम की अगर ट्रैफ़िक को देखते हैं, उस ट्रैफ़िक के हिसाब से लगता नहीं है 15-20 दिन के करीब जो है किसी तरह का निर्यात जो है अपने को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि निर्यात की माँग नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि निर्यात की माँग नहीं रहती है। निर्यात की माँग तो ज़रूर है, लेकिन निर्यात हो नहीं पा रहा है, उसके पीछे जो मैंने बोला पोर्ट का कारण हो सकता है, लेट पहुँचने का कारण हो सकता है। भाव का कारण प्रेज़ेंट टाइम में नहीं है, क्योंकि भाव में जब गिरावट होती है, तो वैसे भी जो है जो खरीदी जो है अच्छी खासी होती है, इम्पोर्टर जो है अच्छा खासा माल खरीदता है। और अभी प्रेज़ेंट टाइम में अगर वो खरीदता भी है, तो उसके जो है भाड़े ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से राउट करके अगर माल मँगवाएगा, तो निश्चित बात है उसकी रेटें जो हैं ज़्यादा हो जाएँगी। क्योंकि मानते हैं कि भैया खरीदा तो सस्ते में था, लेकिन पहुँचते-पहुँचते महँगा हो जाएगा। इस वजह से भी जो है इसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर जो है अपने को ठहराव दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लग रही है कि भैया किसी तरह का कोई लंबा एक्सपोर्ट जो है इसके अंदर हो पाएगा। लेकिन आशा यही है कि सारी चीज़ें जब क्लियर होती हैं, मतलब जैसे मैंने बोला पोर्ट पे ट्रैफ़िक ज़्यादा है या फिर राउट होने के चांसेज़ हैं कि इधर से उधर से लाएँगे। तो ये सब चीज़ें अगर बंद हो जाती हैं, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है अपने को जीरे में तेज़ी देखने को मिल सकती है एक्सपोर्ट के अंदर। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भई लोकल डिमांड की बात करते हैं, डोमेस्टिक डिमांड की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है इतनी कोई में इंटरेस्ट जो है लोकल डिमांड के अंदर नहीं है, क्योंकि शुरुआत के अंदर जब अराइवल मंडियों में था और जब एक्सेस अराइवल था, तो निश्चित बात है रेटों में भी वेरिएशन था, अप एंड डाउन ज़्यादा था, नीचे की साइड में भी ज़्यादा था। तो उस समय के अंदर जो है लोगों ने बहुत अच्छा खासा माल जो है खरीद करके स्टोर कर लिया कि हाँ भई आगे एक्सपोर्ट तो होना ही है, निश्चित आगे एक्सपोर्ट होगा तो पहले से खरीद के रख लो। तो अब जो है किसी तरह का जो है उन लोगों का मतलब यूँ समझ सकते हैं अपनी डिमांड जो है बिल्कुल नहीं निकाल रहे, अपनी परचेजिंग जो है
बिल्कुल भी नहीं ले रहे, जिससे कि मंडियों में किसी तरह का कोई मूवमेंट जो है बने। तो मतलब दूसरा कारण तो ये हो चुका है कि भाई डोमेस्टिक वाले जितने भी स्टॉकिस्ट हों या ट्रेडर हो जो भी हों, वो उतना माल नहीं ले रहे जितना उनको लेना चाहिए। जबकि रेट कम है, ये भी अच्छी तरह पता है। रेट कम होते हुए भी जो है इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी जो है उनकी जीरे की साइड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पहले से माल है, इसलिए वो सारे के सारे साइलेंट है। इसी वजह से जो है इसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है भावों के अंदर प्रॉब्लम्स जो है अपने को देखने को मिल रही है। अब तीसरा कारण जानने की कोशिश करते हैं कि तीसरा कौन-सा कारण है जिसकी वजह से जो है जीरे के अंदर जो है कंटिन्यू गिरावट है। जबकि मैंने बोला कि भैया अराइवल भी लो, अराइवल लो के साथ में भाव भी लो, भाव लो होने के बाद में भी परचेजिंग नहीं। तो ये इस तरह की सिचुएशन जो है कभी-कभार ही बनती है कि भैया अराइवल कम हो रही है, साथ में जो है भाव भी कम होते चले जा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है वायदा बाज़ार एनसीडेक्स। एनसीडेक्स के अंदर भी आपने देखा होगा किसी तरह का कोई मूवमेंट जो है ज़्यादा इसके अंदर दिखाई नहीं देता। जीरे के अंदर सिर्फ़ गिरावट का मूवमेंट ही दिखाई देता है। यूँ समझ सकते हैं कि जीरे के अंदर इंट्राडे के हिसाब से समझ सकते हैं कि भैया डेली ट्रेडिंग करो, आज खरीदो और आज ही जो है बेच दो। मतलब कि प्रॉफ़िट बुकिंग मान सकते हैं आपका रेगुलर जो है इसके अंदर प्रॉफ़िट बुकिंग, मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि वायदा बाज़ार में भी जो है जीरे से इंटरेस्ट जो है लोगों का दूर हो रखा है प्रेज़ेंट टाइम में। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना कि भई आज इंटरेस्ट अगर खत्म है तो कल नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए समय-समय की बात होती है। प्रेज़ेंट टाइम में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से सभी तरह के जैसे मैंने बोला डोमेस्टिक में भी जो है इंटरेस्ट नहीं, और साथ में एक्सपोर्ट में भी इंटरेस्ट लोगों का नहीं है, और साथ में वायदा बाज़ार भी जो है कंटिन्यू डाउन है। मतलब ये चारों तरफ़ा से जो है मतलब इस तरीके से हो रखा है कि कोई इसके अंदर इंटरेस्ट लेने की जो है सुविचार जो है कोई ले ही नहीं रहा है कि इंटरेस्ट जो है ले लें कि भैया हम खरीदें कि नहीं खरीदें। क्योंकि सभी लोग क्या मज़दार के अंदर चल रहा है। इसी वजह से जो है जीरे में जो है लंबा-चौड़ा उठाव जो है अपने को देखने को नहीं मिल रहा। मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि भई गिरता हुआ मतलब बाज़ार है, कमज़ोर माँग है, मंदा भाव है। इसके बाद में भी अगर कोई परचेज़िंग नहीं होती है तो इसका मतलब यही होता है कि भाई मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे अभी जीरे के अंदर जो है इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और जीरे में मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आगे जो है कहीं तेज़ी होगी। ऐसा विचार जो है किसी भी ट्रेडर या स्टॉकिस्ट के दिमाग में आ सकता है। क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम के अंदर जिस तरह का अभी समय चल रहा है एक्सपोर्ट को लेकर के, उस समय पे जो है एक्सपोर्ट होने में थोड़ा-सा समय लगेगा। तो देखिए इसमें घबराने की बात तो नहीं है, कारण कि देखिए आज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आगे भी जो है एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो आप धैर्य से जो है काम कर सकते हैं। तो और सबसे बड़ी चीज़ है देखिए आपके पास माल है, तो होल्ड के अलावा कोई अभी प्रेज़ेंट टाइम में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा भाव में खरीदा हुआ है, तो भैया निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है आपको प्रॉब्लम हो रखी है। और नया माल अगर खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो है थोड़ा-सा रुक सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है जो कहीं न कहीं जो है और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा शांत रहें, और देखिए जिनको प्रॉफ़िट मिल रहा होता है तो ऐसे समय के अंदर भैया जहाँ छोटी-छोटी मात्रा के अंदर जो है प्रॉफ़िट लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी देखिए खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपनी राय, अपनी बात जो है आप तक पहुँचाता हूँ। खरीदना-बेचना जो है आप अपने हिसाब से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।